तो जय महाकाल भाई और बहनों, आज हम ऐसे लॉजिक पर बात करेंगे जिसे सुनकर आइंस्टाइन भी अपनी डिग्री फाड़ लेता। और जब भी मैं सोचता हूँ ना कि यार हमारी पॉलिटिकल कॉमेडी की बिल्कुल ये पीक है, जब भी मैं सोचता हूँ कि अब ये पीक है, तब एक कोई नया कार्टून आता है और एक वो नया बम फोड़ जाता है। पिंकी चौधरी का एक बयान आया है, आपने वो सुना? नहीं सुना तो जरा एक बार उसे सुनो। हमारा पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने जितनों ने भी ये आवाज उठाई है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया, कितने आभूषण चढ़ाए राम जी को? कोई है जवाब किसी के पास? लेकिन संत को केवल एक बात बोलिए, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है, अबे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदू का दिया हुआ पैसा हिंदू के पास गया। भाई क्या गजब ही लॉजिक दे दिया। इसका मतलब ये है कि अगर कल को मैं मेट्रो में जाता हूँ और कोई मेरी जेब काट ले तो क्या मैं पहले उसका आधार कार्ड देखूं कि भाई तू हिंदू है क्या? अच्छा, उसका आधार कार्ड देख के बोलूं अरे तू तो, अरे मुझे लगा कोई विदेशी मेरी जेब काट गया, अरे कोई नहीं भाई रख ले, अरे इसमें तो 2000 रुपए, हाँ कोई नहीं भाई रख ले, इसको अपने घर का पैसा है, घर में ही तो जा रहा है। ये तो भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल लॉजिक दे दिया इन्होंने। और उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो देखो, भगवान की कृपा से सुख समृद्धि तो सुनी थी, ये ऐसी कृपा मैं बड़ी पहली बार सुन रहा हूँ। ऐसी कृपा भी होती है कि कैमरे बंद हो जाते हैं। गजब ही लॉजिक दे रहे हैं हमारे पिंकी भाई साहब। तो पिंकी भाई जी, इसे भगवान की कृपा नहीं, इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इन शॉर्ट हमारी हिंदी लैंग्वेज में से चंदा चोरी कहते हैं, चंदा चोर। आपके लॉजिक के हिसाब से, अगर पिंकी जी आपके लॉजिक को अगर पूरे इंडिया पे लागू कर दिया जाए तो उस हिसाब से तो जो ये नीरव मोदी और विजय माल्या ये जो इंडियन बैंक से हजारों करोड़ रुपया लेके बाहर गए हैं, उस हिसाब से हमें तो उस पर रोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई इंडियन बैंक था, इंडियन बैंक से इंडियन के पास पैसा गया और वो पैसा लेके लंदन घूमने ही तो गया है, कोई मंगल पे थोड़ी चला गया। वो वहां पे वही है, अपना भाई है, इंडियन है, पैसा लेके थोड़ा घूमने चला गया। घर की तो बात है, घर पे रहे। हमें तो इस पे नेशनल हॉलीडे बना लेना चाहिए। क्या भाई हमारा हिंदू भाई है, हिंदू का पैसा हिंदू के पास चला गया? अरे सर ऐसा नहीं होता। आम जनता ने, गरीब लोगों ने अपनी पेंशन से, नॉर्मल पैसे से, सेविंग से 10-10, 20-20 जो भी उनसे बनवाया उन्होंने जोड़ के चंदा दिया। चोरी को आप सरासर चोरी को कह रहे हो कि हिंदू का पैसा हिंदू के घर में गया? तो जी पिंकी सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, उस हिसाब से तो मैं अत्री ब्राह्मण हूँ। तो अगर मैं अत्री ब्राह्मण हूँ तो कल को इसका मतलब पैसे की अगर जरूरत पड़े मुझे तो मैं तो किसी ब्राह्मण का घर लूट लूं या मैं किसी बैंक में डाका डाल दूं उस हिसाब से, क्योंकि हिंदू का पैसा हिंदू के पास जाएगा और मैं तो ब्राह्मण आदमी हूँ, ब्राह्मण के पास तो जाएगा तो और बनने लगेगा। सर आपका लॉजिक अगर अप्लाई कर दे, ये तो अंतरिक्ष लेवल का लॉजिक है, ये तो हम नहीं समझ पाएंगे सर आपका लॉजिक। तो नहीं, आप तो इसके आगे भी चले गए सर, आप तो उसके आगे भी बोल रहे हो कि अगर आपने चंदा नहीं दिया तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? सर जिन्होंने चंदा दिया, आपने तो उन लोगों को पर्ची भी नहीं दी, उन्होंने तो फिर भी अपना पैसा दे दिया। आपसे तो एक 5 रुपए की पर्ची नहीं दी, काट के दी गई। आप उस चीज को साइड पे रखते हैं। मैं तो क्या, एक चोर भी ये कहेगा क्या, अरे वाह यार, इससे गजब डिफेंस तो मेरा वकील भी नहीं कर पाएगा। इतनी खुशी तो चोरों के लिए इतना बढ़िया डिफेंस रेडी कर दिया, वकील भी शर्मा जाए आपकी वकालत देख के। तो वकीलों को तो घर बैठ जाना चाहिए। भाई अगली बार कोई अपना डिफेंस तैयार करना तो मिस्टर पिंकी जी को अप्लाई कर रहे हैं, फोन नंबर ढूंढे, पिंकी जी से मिले, ये शायद आपका केस ज्यादा बेटर लड़ पाएंगे। आपका वकील तो एम ही बस आपसे पैसे ले रहा है, मजे काट रहा है। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब है, चाहे कुछ भी हो, देश में चोर चोर ही होता है, चाहे वो पैसा किसी का भी हो। अगर किसी ने लिया है तो वो चोर ही कहलाया जाएगा। आप चाहे उसे हिंदुत्व का नाम दे दो, चाहे आप उसे किसी भी चीज का नाम दे दो, चोर चोर ही होता है। और थैंक यू गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मां।